नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जर्नल साइंस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने हमारे कुछ टॉपिक थे जैसे ओर्स थे। ठीक है, इसके अलावा हमने कंपाउंड पढ़े थे और थोड़ा सा क्या पढ़ा था, एलॉय वगैरह पढ़ा था। तो ये 3 टॉपिक पढ़े थे। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सब इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने का भी प्रयास करें। तो कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, जितने सही हुए कृपया करके उन सबको अपने जितने भी मार्क्स बनते हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और कोई भी डाउट हो वो भी लिखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है खाने वाला। ठीक है, खाने वाला सोडा बेकिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आता है द कंपाउंड कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा भाई किसे कहा जाता है सामान्यतः, किसे नहीं कहा जाता। तो ये वाली चीज़ हमने जब पढ़ा था, ठीक है, जब हमने कंपाउंड पढ़े थे तो वहाँ मैंने बताया था कि कास्टिक सोडा जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल किया गया था साबुन बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताना है आपको कि इसका जो नाम है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो नाम है, क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो नाम भी पता होने चाहिए कि किसका क्या नाम है, और सूत्र भी याद हो तो और बेहतर है। ठीक है, तो अभी तक 2 पढ़े हमने, कास्टिक सोडा, सॉरी पहला पढ़ा हमने सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका सूत्र भी याद रख लेना, और नेक्स्ट वन पढ़ा हमने कास्टिक सोडा, इसका सूत्र भी याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट है, अगला है द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा मतलब हिंदी में बोला जाता है इसको धावन सोडा, या फिर कपड़े धोने का जो सोडा होता है इसका नाम क्या है, इसका केमिकल नेम पूछा है उसने। ठीक है, रासायनिक नाम। तो ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन डेका हाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 10H2O। ठीक, इसके बाद है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर उसके अलावा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बताना है इनमें से जी कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो, असली जो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को वो होगा 2 ही चीज़ों में। एक होता है हमारे पास बेकिंग सोडा, और एक होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, या फिर वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो, अब मैं जैसे याद रखता हूँ तो मैं कैसे याद रखता हूँ, NaHCO3, इसका है Na2CO3। ये नॉर्मल इतना तो याद रख लेना। अब मान लो नाम पूछ लिया, मेरे को नाम नहीं पता, तो इसका जो नाम आएगा, तो इसका नाम आएगा सोडियम बाई, ठीक है, कार्बोनेट। तो देखो बाई से, ठीक है, तो बाई मैं लगाता हूँ यहाँ पर किसके लिए, बेकिंग के लिए। तो बी से मतलब ध्यान रख लेना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे निमोनिक्स मैं बनाता हूँ कि हाँ बी आ गया ना, तो बी किससे कनेक्ट होगा, बस सिंपल सा बी से ही। तो बी से ही मेरा क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा आ जाएगा। ठीक है, बस एक याद रख लेना, दूसरे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर याद हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, किसका क्या नाम है। ठीक है, एक में है सोडियम बाई कार्बोनेट और एक है खाली सोडियम कार्बोनेट। फिर है, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लेना 10H2O। ठीक है, डेका हाइड्रेट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है मेरे पास, ये हमने नहीं पढ़ा है लेकिन एग्ज़ाम में आया हो इसलिए मैंने डाला है। ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं जो हमने पढ़ लिया है, मतलब जो पढ़ा है वही आए, कुछ एडिशन आ सकता है तो हम उनको भी करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकें। तो क्या कह रहा है, द कंपाउंड यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक टू प्रोवाइड टेंगी टेस्ट इज मेनली। ठीक है, तो जो हमारे शीतल पेय पदार्थ होते हैं इनमें खट्टापन लाने के लिए मुख्यतः किस यौगिक का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो खट्टापन लाने के लिए, टेंगी टेस्ट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड का, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड का, और लास्ट वन आएगा नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी।
ठीक है, तो ध्यान रख लेना जो हमारे शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर इज। ठीक है, सिरके का मुख्य घटक क्या है। लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है कि सिरका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सिरके का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, क्या वो ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, क्या वो ऑप्शन बी है फॉर्मिक एसिड, क्या वो ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, क्या वो डी है इलेक्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब घबराना नहीं कि सर हमने तो ये पढ़े नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो नीचे वाले पेंडिंग है, ये वाले ये तो हमने पढ़ लिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या था CH3COOH। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब ये वाली चीज़ आप घबरा मत जाओगे कि हमें करवाई नहीं, ये हम कब करेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, अम्ल और क्षारक पढ़ेंगे, तब इसको मैं करवाऊंगा। वहीं पे बताऊंगा कि ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है और इनका यूज़ क्या है। क्लियर, तो ध्यान रख लेना। तो विनेगर का जो मेन कंपोनेंट है उसका नाम है क्या, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अगला है द कंपोनेंट यूज्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इस जिस यौगिक को ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वह है, क्या है वह। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बताया भी था मैंने कि इसके जो है बम वगैरह बनाए जाते हैं मछली वगैरह को पकड़ने के लिए। ठीक है, जिसका पर्यावरण पर क्या पड़ता है, नुकसान होता है। ठीक, तो ऑप्शन 6 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अगला है द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ टेम्परेरी। ठीक है, हार्डनेस, ठीक है, ऑफ टेम्परेरी हॉट वाटर इज। ठीक है, तो अस्थाई कठोर जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या कारण है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा ये पूछ रहा है कि जो वाटर है उसमें जो है कठोरता आ जाती है, ठीक है, हार्डनेस आ जाती है, मतलब वो इजीली जो है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, तो ऐसा अमूमन किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने नहीं पढ़ी है लेकिन PYQ में आई है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इस राइट आंसर जो होगा वो होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछ रहा है टेम्परेरी, अस्थाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये भी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन PYQ में आया है, तो घबराना मत कि सर आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस इज। ठीक है, तो हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो जब हम अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, तो एक प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, हैबर प्रोसेस। इसके लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अमोनिया बनाना जिसका फॉर्मूला होता है NH4। ठीक है, तो बस, तो अब आपको पता है मेरे को नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो अमोनिया बनाना है, तो अमूमन से जो गैस हम यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, इसमें ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे गैसों के बारे में, अलग से चैप्टर आएगा हमारे पास कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है, क्यों ये मानव शरीर के लिए जानलेवा है। ठीक है, इसके अलावा CO2 के बारे में पढ़ना है, मीथेन के बारे में पढ़ना है, तो गैसें जो हैं वो अलग से करवाई जाएगी। यहाँ ये आ गया इस टॉपिक में तो उसके लिए क्षमा है। ठीक है, फिर भी याद कर लेना क्योंकि PYQ में। अगला है द कंपाउंड कॉमनली यूज्ड एज एंटा एसिड इज। ठीक है, जो यौगिक साधारणता एंटा एसिड, अब यही वाला चैप्टर फिर कहाँ से आ गया, ये वाला क्वेश्चन जो आ गया एसिड एंड बेस से आ गया। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंटा एसिड। ठीक है, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में एसिडिटी, मतलब पेट में जब एसिडिटी ज़्यादा बनने लग जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ना क्या दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एंटा एसिड की तरह काम करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दे रखा है NaCl ऑप्शन ए, दूसरा दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा दे रखा है पोटाशियम नाइट्रेट और तीसरा दे रखा है कॉपर सल्फेट।
ठीक है। तो ये जो है ये आई थिंक 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, कि एंटा एसिड के लिए हम किस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। जो घरों में अगर बुजुर्ग वगैरह होंगे ना, उन्हें एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो घर में एक डॉक्टर जो है वो शीशी देता है पिंक से कलर की, उसमें देखना उसमें इंग्रेडिएंट होगा, ये मेन इंग्रेडिएंट होगा। और तो और यहाँ तक कि जो आप लोगों की इनो होती है, ठीक है, इनो में भी यही जो मेजर कंपोनेंट होता है। क्लियर? तो यह ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं है तो एसिडिटी हो गई है किसी को, तो कुछ नहीं करना है, खाने वाला जो सोडा होता है थोड़ा सा बस चुटकी भर ले लेना है, थोड़ा सा पानी में घोल लो या जीभ पे रखो, उसको कंज्यूम कर लेना, ठीक है। तो आपकी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी एसिडिटी बढ़ेगी उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा। तो ये क्या है, मेरे लिए एक बेस ही है, मेरे लिए ये क्या है, शार्क है। क्लियर? पढ़ेंगे, एक जगह लिखा होता है शार्क और एक जगह होता है शार, इन दोनों में भी अंतर है। इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है एल्कलाइन, ठीक है। अंतर क्या है उसी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला है द कंपाउंड यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड ब्लीचिंग, जल शोधन में मतलब घरेलू ब्लीचिंग के लिए कौन सा जो यौगिक है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, या सोडियम सल्फाइट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। तो ध्यान रख लेना, घरेलू अगर मेरे को वाटर का सही ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक। नेक्स्ट आएगा मेरे पास जो एलोय वगैरह थे उनसे रिलेटेड आएंगे। तो ब्रास इज ए एलोय ऑफ, ठीक है, जो पित्तल है वो मिश्र धातु है किसकी है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन देखो आप लोगों को कहाँ होगा, एक होगा ब्रास में और एक होगा ब्रॉन्ज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। तो पित्तल और इसको बोला जाता है कांसा, ठीक है। दोनों में कॉपर तो सेम ही है, ठीक है। बस अब देखो, अब इसके लिए इसमें हिंदी के अक्षर में क्या आ रहा है, स, और स से ही हमें लिखूंगा SN, तो इसको बोला जाता है टिन, ठीक है। और बस इतना याद रख लेना कि कांसा, क से क्या लगा दिया मैंने, कॉपर लगा दिया, मतलब C लगा दिया, और स से मैंने क्या लिख लिया, टिन। तो इसके लिए तो ये हो गया, बस ये याद रख लेना। दूसरे वाले में इसका उल्टा कर देना, बस ZN, मतलब ऐसे कोई उल्टा कर देना, ठीक है। बस ये ट्रिक याद रखनी है, बस ये वाली, ठीक है। ये छोटे छोटे निमोनिक्स हैं, छोटे छोटे कैच पॉइंट है। बस देखो कन्फ्यूजन यही होगा कि ब्रास में और ब्रॉन्ज में, बस यही होगा, बाकी कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए फिर क्या आंसर आया इसका, तो ब्रास, ठीक है। पित्तल के लिए तो क्या लगाओगे, तो पित्तल के लिए मेरे पास क्या आ गया, यहाँ देखो क्या आ गया, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेरे पास क्या आ गया, ब्रॉन्ज पदक, ब्रॉन्ज आ गया। ब्रॉन्ज क्या है, एलोय है, तो किस किस के मिलकर बनेगा, तो क्या लगाओगे, ठीक है। क से लगाना कॉपर और फिर स से लगाना है टिन, तो क्या लगाएगा, कॉपर और टिन। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक। इसके अलावा देखिए फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, ठीक है, मुख्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन ए है आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, ठीक है। ऑप्शन बी है आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। ऑप्शन सी है आयरन है, टिन है और लेड है। ऑप्शन डी है आयरन है, एल्यूमिनियम है, निकल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मजबूती के लिए ध्यान रख लेना, आयरन था, क्रोमियम था, निकल वगैरह भी था, लेकिन साथ में हम और मजबूती के लिए उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा कार्बन डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सोल्डर होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है। जो टांका धातु थी, ठीक है, मतलब टांके वगैरह जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इनके टांके वगैरह अगर टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम एक एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एलॉय क्या है, ठीक है, लेड और टिन है, ठीक है। इसके अलावा कॉपर और जिंक है, आयरन और कार्बन है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, लेड और टिन, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला है ड्यूरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड, ठीक है, ड्यूरालुमिन
ठीक है, इज क्या है, ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम तथा किसका क्या है, मिश्र धातु है। तो और क्या अब इसमें मिलाया जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलाया जाएगा, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, या फिर खाली कॉपर, खाली जिंक, या फिर टिन और लेड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इसमें मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, मैग्नीशियम मिलाया जाता है और मैग्नीज मिलाया जाता है। इसी को लेकर बनता है मेरा क्या, ड्यूरालुमिन। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ड्यूरालुमिन का हम प्रयोग या उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आएगा मेरे पास जर्मन सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 16। ये इसका आंसर भी आप लोग ही बताओगे कि जर्मन सिल्वर जो है, ठीक है, एलॉय है, किस किसका है, किसका नहीं है। इसी का एक और नाम पड़ गया है निकल सिल्वर। तो बस अब आपके लिए जिसमें निकल है बस दो ऑप्शन बच गए, बाकी रह गए, ठीक है। तो इन दो में से आपको ही बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला है एल निको यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, इज एलॉय ऑफ। तो एल निको देखो, तोड़ लो उसको, एल निको एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता लग गया आप लोगों को, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, मतलब स्थायी चुंबक बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्या कह रहा है कि सिक्के और पदक बनाने के लिए, ठीक है, किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्के और मेटल बनाने के लिए पता ही है, मेडल वगैरह आएंगे, सिक्के वगैरह आएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो उसका तो आपने बस नाम ही चेक करना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ब्रास या फिर ब्रॉन्ज के, ठीक है, कांसे के बनाए जाएंगे या फिर पित्तल के बनाए जाते थे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है। तो तोड़ लो, मैग और एल, ठीक है, तो किस किसका आ गया ये, मैग्नीज का और किसका, एल्यूमिनियम का। तो ध्यान रखना मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है जो हमारे आजकल जैसे सर्दियां अब आ चुकी हैं, तो सर्दियां जब आएंगी तो आप लोग हीटर वगैरह सीखोगे, तो हीटर की जो कॉयल होती है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किसकी बनी। तो हीटिंग जो एलिमेंट जैसे प्रतिरोध तार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसका ही नाम जो था क्या था, नाइक्रोम था, ब्रास था, ब्रॉन्ज था या ड्यूरालुमिन था। तो उसका नाम क्या था भैया जी, उसका नाम था नाइक्रोम, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब पूछ रहा है, अब और से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और से और मिनरल से, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में मैंने अंतर भी बताया था, फिर एक बार देख लीजिए कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कच्चा माल है, ठीक है, जिससे मेरे को क्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, धातु प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर मेरा खर्चा कम हो रहा है तो उसी को मैं क्या बोल देता था, उसको मैं बोल देता था और बोल देता था। है दोनों कच्चा माल ही, यहाँ मेरा खर्चा देखो ओवरऑल ये है, जहाँ मेरा खर्चा कम हो जाएगा उसी को मैं बोल देता हूँ क्या, और बोल दूंगा, ठीक है। बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है भाई। एल्यूमिनियम मेरे को सब मतलब इजीली किससे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हेमेटाइट है, बॉक्साइड है, गैलेना है या फिर सिनेबार है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, बॉक्साइड। बॉक्साइड का मैंने सूत्र नहीं लिखवाया था तो यहाँ लिख लेना Al2O3.2H2O, ठीक। नेक्स्ट देखिए हेमेटाइट, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, हेमेटाइट इज ओर ऑफ, ठीक है। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है, हेमेटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, मतलब हेमेटाइट से मेरे को कौन सी मेटल प्राप्त होगी, ठीक है। तो कॉपर मिलेगा, आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, ठीक है, या फिर लेड मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आयरन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैलेना जो है, ठीक है, चीफ और है किसका है, ठीक है। तो गैलेना से मेरे को क्या प्राप्त होता है, गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेड, ठीक है। तो ध्यान रखना एक ही लिखवाया था इसलिए स्टार मार्क भी लिखवाया था, तो ध्यान रख लेना कि लेड से मेरे को गैलेना से मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होगा, लेड प्राप्त होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एक ही लिखवाया था कि सिनेबार जो है किसका और है, सिनेबार से मेरे को कौन सी धातु प्राप्त होती है, मरकरी होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकरी, या फिर इसका आंसर होगा पारा, ठीक। नेक्स्ट है अब देखो नाम से ही पता लग गया, वैसे तो सूत्र देता नहीं है वो एग्जाम में, ठीक है। तो अगर सूत्र आ गया फिर तो आपके लिए खेल ही खत्म हो गया है। द
और ऑफ कॉपर हैविंग फॉर्मूला दिस, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो सूत्र का वाला ताम्र अयस्क किसका है, तो इसका जो नाम है वो ध्यान रख लेना किसका है, कॉपर पाइराइट का है। क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ से भी देखो फिर उसने डाल दिया है, वैसे तो ये गलत है, ठीक है, कि कभी भी वो सूत्र नहीं दे, क्योंकि सूत्र से तो इजीली पता लग गया। अब आपको लोगों को क्या लग गया पता, कि ये जो सफेले राइट है ये प्रिंसिपल और है किसका है, तो ध्यान से रखना किसका है, सिर्फ और सिर्फ ये जिंक का है। लेकिन ध्यान रखना ये ऑप्शन में नहीं देगा, ये फॉर्मूला नहीं देगा कभी भी, ठीक। नेक्स्ट है द मेन ओर ऑफ आयरन इज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये है, कौन सा है वो, ठीक है। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे पास मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइट का ही क्या है, ये सूत्र है। तो मेन और है, मेन उसने बोला मुख्य, ठीक है। तो 4 आते हैं किसके, आयरन के 4 अयस्क हैं, ठीक है। उनमें से जो मेन है सबसे ज़्यादा, मतलब जो कच्चा माल जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आयरन मिलेगा, उसी का नाम क्या है, मैग्नेटाइट, उसी का ये क्या है, सूत्र है, ठीक। फिर उसके अलावा है मेरे पास द ओर ऑफ सिल्वर, ठीक है, कॉमनली नोन एज अर्जेंटाइड, ठीक है। हाँ, जो अयस्क अर्जेंटाइड के नाम से जाना जाता है, मतलब सिल्वर का ओर है, तो उसी का नाम आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है हमारे पास कि रॉक सोल्ट इज कॉमनली नेम ऑफ हैविंग फॉर्मूला NaCl, मतलब सिंपल सा बताना है, ठीक है, कि NaCl से मेरे को कौन सा इसमें से क्या मिलेगा, एलिमेंट देखने को मिलता है, कौन सा तत्व देखने को मिलेगा मेजर, तो कौन सा मिलेगा, वो सोडियम, पोटाशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, या फिर मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही देखने को मिलेगा, ठीक। लास्ट है डोलामाइट, जो है वो और है किसका है, ठीक है। तो डोलामाइट मैंने बताया था कि 2 चीज़ों का और है, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, सोडियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम और जिंक है, सोडियम और कैल्शियम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें अच्छे नंबर आए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS अकेडमी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।